नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश। नॉलेज टीम में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? तो कई दोस्तों एक कमेंट आई थी कि आप जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसके फार्म ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं, पूरा एक फार्म भर के दिखा दीजिए ताकि जो कोई नया फॉर्म भरने वाला या किसी को घर पे ही फॉर्म भरने तो घर पे आराम से भर सके। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि फार्म कैसे भरा जाए तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को खोल लेते हैं जहाँ से हमें फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये हमने खोल लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ साइट डालते हैं एड्रेस में hssc.government.in। देखो दोस्तों, आपके सामने है साइट। ये साइट खुल जाती है तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस आता है। ठीक है, फिर जो 1/2017 एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको आप क्लिक कीजिए। फिर लॉगिन और रजिस्टर ऑप्शन है। हमें नया कनेक्ट है तो रजिस्टर करना है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये एक्सेप्ट करना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद शीर्षक में मिस्टर है या मिसिज है, जो भी है। मेरा नाम राजेश है तो मैं राजेश नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और मेल फीमेल भी सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा ही आ गया। फिर ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी देना वो ईमेल आईडी। फिर पासवर्ड कोई भी आप कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो दोबारा कन्फर्म पासवर्ड हो, दोबारा से जो पहले पासवर्ड हो वही डालो आप। उसके बाद इंट के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आप ये सिलेक्ट कीजिए, कोई भी सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका आंसर देता हूँ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि बार बार भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि बार बार हमें भरना है। और क्लिक टू लॉगिन पे कीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी डाली जो हमें कॉपी करके रजिस्ट्रेशन नंबर था, फिर पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो, और साइन इन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद है ये जो इनकम्प्लीट प्रोसेस है ये सारे हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, इनकम्प्लीट पे क्लिक कीजिए। ये खुल गई। ये मैं भरा था। ये फादर नेम पूछ रहा है तो मेरा पिताजी का नाम पृथ्वी सिंह है, मैं वो डाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मदर नेम पूछ रहा है, मदर नेम डाल लीजिए। मदर नेम डाले। डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद में पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड एंड मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इंडियन सेलेक्ट कीजिए, इंडिया के हो। फिर एरिया आप रूरल है अर्बन है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर आप इनरोलमेंट नंबर से भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इनमें से एक सेलेक्ट करना आपको और कन्फर्म कर लीजिए। फिर कोई भी आपका जो विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको लिखिए। जैसे मैंने अपना कोई भी निशान लिख दिया, तिल का या कुछ भी। फिर सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें हाउस नंबर डालना है, अपना एड्रेस लिखना है। जैसे भी आप एड्रेस लिखते हो वैसे आप एड्रेस लिख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, हरियाणा ऑटोमेटिक लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर तहसील हिसार है मेरी। पिन कोड लिख लीजिए अपना। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। फिर ये पूछ रहा कि क्या आप हरियाणा के निवासी हो, तो सीधी सी बात है यस कर दीजिए। फिर आप क्या हिंदी या संस्कृत में 10वीं की है, यस कर लिया। बी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, क्या है आपकी। फिर अपनी कास्ट का नाम लिख दीजिए। फिर ये पूछ रहा कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका नंबर कितना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। तो वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट देख के उसमें आपका नंबर लिखा हुआ है वो डालिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये डाल दिया मैंने। फिर ये कहाँ से मिला आपको, जैसे मेरे को तहसील हिसार वाला दिया है। फिर डेट जब मैंने बनवाया था वो उसकी डेट लिखनी है आपको। फिर आप अपना धर्म सेलेक्ट कीजिए, रिलीजन कि आप क्या है, हिंदू है मुस्लिम है जो भी है। ठीक है, मैं हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये पूछ रहा है एनसीसी वगैरह है या फिजिकल हैंडीकैप्ट है, उसके लिए आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आगे क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है, जैसे 10th की है उस पर ऐड पे क्लिक करते हैं। तो हरियाणा से करिए मैंने, फिर ये पूछ रहा है कि कैसे करिए, जर्नल करिए। फिर ये पूछ रहा कि आपका बोर्ड का नाम बताइए, वो बोर्ड का नाम लिख दिया मैंने हरियाणा। फिर ये बोला स्कूल का नाम बताइए, स्कूल का नाम लिख दिए। फिर ये बोल रहा कि आपने किस मीडियम में, हिंदी से या इंग्लिश से। फिर आपने रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर डाल दिया इसमें, ठीक है। मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, तो 1 मिनट, ठीक है। ये मैंने रोल नंबर डाल दिया। फिर आपके नंबर किस हिसाब से, मार्क्स से, ग्रेडिंग से, तो मैं मार्क्स से हिसाब से नंबर डाल रहा हूँ। जैसे मेरे को 409 आए थे 500 में से, ठीक है। 81% ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देता है ये। फिर डिवीजन कितने बन गया, फर्स्ट डिवीजन में है, ये सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने कब पास किया है वो महीना और सन डाल दीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। अब ये सेव हो गया। उसके बाद आपको +2 डालनी है, तो ऐड पर क्लिक कीजिए। +2 के सामने आपने किस स्ट्रीम से किया, आर्ट से, साइंस से, जो भी आपको सिलेक्ट कीजिए। फिर कहाँ से करिए, किस बोर्ड से किए, बोर्ड का नाम, फिर स्कूल का नाम, फिर मीडियम हिंदी में किए, इंग्लिश में, फिर अपना रोल नंबर। फिर मार्क्स डाल दीजिए, कितने नंबर आए आपको, कितने में से आए हैं, 309 500 में से आए हैं, ठीक है। परसेंटेज अपने आप आगे डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद पासिंग ईयर और पासिंग मंथ है वो डाल दीजिए, अप्रैल 2009, ठीक है। सेव पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी +2 भी यहाँ पे ऐड हो गई है। यदि आपके पास और हो तो आप और डाल सकते हो क्वालिफिकेशन। फिर ये फोटो का ध्यान रखिए कि फोटो पे अपना नाम और जिस दिन फोटो ली गई थी वो डेट आपको जरूर डालनी है, होनी चाहिए फोटो पे, ठीक है। और फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ठीक है। ये दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं, जो डार्क हो रहे हैं अक्सर सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अपना ब्राउज फोटो सेलेक्ट कीजिए, जहां पर अपना फोटो है उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। मैंने ये बिल्कुल अंदर डाले हैं स्कैन फोटो। फोटो सेलेक्ट हो गया। फिर आप अपना साइन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। साइन और फोटो बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए दोस्तों। फिर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिए और डालिए। यदि नहीं है तो सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़िए। फिर ये हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। एक बार दिखा दें, जैसे हरियाणा डोमिसाइल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है 10वीं का, +2 का, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने 150 KB का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने कागज, जैसे मेरा हरियाणा डोमिसाइल देख रहा हूँ कहाँ से है। ये डोमिसाइल देख रहा हूँ किसका, एक बार क्या पता कहीं मिस्टेक हो जाए, किसी और का डोमिसाइल चिप जाए भाई, देखना पड़ता। ये किसी और का है, तो मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ। और बढ़िया सौरभ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। सुनील डोमिसाइल जो भी सिलेक्ट कर लिया मैंने डॉक्यूमेंट, ठीक है। और 150 KB से कम की फाइल होनी चाहिए। फिर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट कलेक्ट करता हूँ। ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, और ध्यान रखना JPG या मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए, कि और फॉर्मेट होगा तो सपोर्ट नहीं करता। इस तरफ
एक या दो प्रकार का फॉर्मेट है उसी को सपोर्ट करता है, जेपीजी को ही ज़्यादा। अपने 10वीं मार्कशीट सेलेक्ट कीजिए। आप ज़्यादा ध्यान वहाँ पे रखिए स्क्रीन पे जहाँ फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। ये 10वीं की सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। घोषणा है ये कि मैंने सारा फॉर्म सही किया और मेरे डॉक्यूमेंट सही है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये हमारी जो सारी इनकम्प्लीट दिखा रहा है वो कंप्लीट हो गई। अब व्यू प्रोफाइल, यदि आपको प्रोफाइल से करनी तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे अब अपनी प्रोफाइल दिखा रहा है। अब यहाँ से एक प्रिंट की कमांड होता है, लेकिन आपको चेक करना है कि फॉर्म सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, ठीक है। तो अपने स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि बाद में आप कर नहीं सकते। तो फिर ये प्रिंट डिक्लेरेशन, ये भी घोषणा पत्र है, आपको प्रिंट आउट करना है और साइन करना है इस पर, ठीक है। तो आप प्रिंट आउट निकाल देना, मैं प्रिंट आउट नहीं ले रहा हूँ। फिर अपलोड करना, आपको स्कैन कर लेना जो प्रिंट आउट निकला था डिक्लेरेशन का, उसको अपलोड करना है। ये फाइल भी आपकी 150 KB से कम की होनी चाहिए। फिर मैं उस डिक्लेरेशन को देख रहा हूँ। देखो दोस्तों ये आ गया मेरा राजेश कुमार डिक्लेरेशन। ओपन पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमें अप्लाई पोस्ट करने के लिए ये दो प्रकार की पोस्ट मिले। आप जिस कोई भी पोस्ट को पसंद करते हो वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी हाइट साइड कितनी है, तो अपने मेजरमेंट डाल दीजिए आप। जैसे मैं 39 डाल रहा हूँ, ठीक है। 170 है, फिर 80 है, या फिर 86 डाल देता हूँ मैं साथ ही अपनी। सेव प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो रीजन्स फॉर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये जो मेजरमेंट मैंने लिखी है फिजिकली वो कम है, ठीक है। एक और उसको सही करना पड़ेगा। तो आप दोबारा से एक बार अप्लाई में जाओ, ओके करो। फिर ये जो हाइट लिखी है उसको चेंज करो आप, क्योंकि 170 शायद अप्रूव्ड नहीं होगी, इसलिए तो मैं 176 डाल रहा हूँ। और अब मैं सेव प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। ये कैसे, ठीक है। ये सेव प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। ये देखो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी इस बार सेव हो गई हमारी। तो ये इसी पोस्ट हमारी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से चली गई। अब हमें देखनी कि हमने कौन सी पोस्ट अप्लाई की। व्यू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक कीजिए। ये पोस्ट हमने अप्लाई कर दी है, अप्लाइड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पेमेंट करनी, इस फॉर्म की पेमेंट कितनी है, तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। तो हमें सेलेक्ट करना है पहले तो कि हमने ये पोस्ट अप्लाई की है, तो 25 रुपये फीस दिखा देता है। अब प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होता है। फिर ये पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी हम चालान भी निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करनी तो डेबिट कार्ड से हम ऑनलाइन पेमेंट कर दे सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे ओके क्लिक कीजिए। और ये जब पेमेंट कर रहे हो ना किसी भी फॉर्म में कहीं भी है, तो आप प्लीज यहाँ को रिफ्रेश मत करना। यदि रिफ्रेश या ब्राउजर को बंद कर दो, पेमेंट फेल्ड हो जाएगी या हो जा सकते हैं, वो रॉन्ग हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। और इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, ये जरूरत पड़ सकती है, नोट कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप अपना पेमेंट करोगे तो पेमेंट हो जाएगी। जैसे ये खुल गया हमारा। अब हम डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा था, तो मेरे को भी फॉर्म फिलअप नहीं करना आगे, तो मैं एक कार्ड देता हूँ, आप इससे पेमेंट कर सकते हो। यदि फिर दोबारा से वहाँ जाएंगे पेमेंट होने के बाद, तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वैसे हरियाणा HSSC का जितने फार्म है सेम प्रोसेस है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।